गारंटी देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का घोषणा पत्र है, किसानों, कल राहुल गांधी जी दादरी आए हुए थे, सोनीपत आए हुए थे, बहुत सारे साथी गए होंगे। किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारी सरकार आएगी, हम सारा किसानों का कर्जा जो है वो माफ करने का काम करेंगे। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत सारी माताएं और बुजुर्ग कह रहे थे कि हमारी जो है बुढ़ापा पेंशन नहीं आ रही, ऑनलाइन नहीं आ रही, दूसरे गांव में जाते हैं मिल नहीं रही। बुढ़ापा पेंशन जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों को देने का, 6,000 एक माता को, 6,000 एक हमारे बुजुर्ग को मिलेगा, 12,000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। अब इतने बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट लगे, बिजली आती नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हमारी सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम करेंगे। और 100 गज के प्लॉट का मुद्दा था, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के यहाँ से हमारे सांसद थे, हमारे समय में 3,84,000 100 गज के प्लॉट हमने देने का काम किया था। इस सरकार ने एक इंच भी हमारे समय में जो रजिस्ट्री हो गई थी उनको भी इन्होंने 100 गज के प्लॉट दिए नहीं। और हमारी सरकार बनेगी, हमारे घोषणा पत्र में शामिल है, दोबारा से हर गरीब परिवार को 100 गज का प्लॉट देंगे और 2 कमरे का मकान उस पर मुफ्त बनाकर देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। सबका ध्यान रखेंगे। और आप ये तय कर लें, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जैसा मेहनती, संघर्षशील, शराफत का प्रतीक, जिन्होंने हमेशा इलाके की आवाज को मजबूती से उठाने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, अगर यहाँ से भाई ध्यान आप सबने बूथ पर मजबूती से ये देखना है, जो वोट डालना है और उसका निशान मिलान करना है। सिर्फ आधी सेकंड लगती है, वोट डालो, निशान देखो, अगर निशान दूसरा है उसी समय शोर करो। और हम बस्ते में सबके नंबर देंगे, आपको नंबर दिए जाएंगे। इस तरह की कोई भी शिकायत हो, मशीन खराब हो गई, निशान कोई और है, तो मेरा आपसे अनुरोध है उन्हीं नंबरों पे आप कॉल करने का काम करेंगे। क्योंकि समय था तो मुझे लगा ये जानकारी भी मैं आपको दे दूं। आज जो है बस्ता आपकी सहमति से गांव में आएगा, आपकी सहमति से ही हमारे एजेंट बनेंगे। आपका चुनाव है, आपका मोर्चा है, आपका भाई है, आपने मजबूती से उनको आशीर्वाद देना है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करके यही आश्वासन देना चाहती हूँ, गांव बिरदाना हमारा 1 नंबर का गांव था, रहेगा और इसको आदर्श गांव बनाने का काम हम लोग हमारी सरकार जब बनेगी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारी बहन गीता बुक्कल जी और सभी मेरे गांव के पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और सिरसा से प्रियंका गांधी जी पानीपत के लिए उड़ चुकी हैं। जिस रैली में मुझे भी रहना है, तो मैं आज केवल हाजिरी लगाने का समय है। आप मेरी हाजिरी लगाना और मेरा मान सम्मान वोट में ही होगा। ये अपने पूरे हल्के में 2 ही गाँव ऐसे हैं जो मेरे मामा के गाँव हैं। 2 गाँव हैं पूरे हल्के में, पूरे 800 गाँव में से, जिसमें अपना गाँव भी एक है। आपका ज्यादा फर्क है, मेरे लिए पूरा गाँव बराबर है, मेरे लिए पूरा गाँव बराबर है। गांव में सारा छत्तीसगढ़ एक समान है और मैं कहना चाहता हूँ पूरे गांव को, कभी भी गांव का कोई भी बात आए, 36 बिरादरी के गांव का सरकार आपकी आने जा रही है। आपको पता है आज 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है लोकसभा में, सरकार आपकी बनने जा रही है। आप सरकार बनेगी, सरकार आपकी बनेगी और गांव का कोई भी कमी मैं कसर गांव के लिए और इलाके के लिए नहीं छोड़ूंगा। गांव का कोई भी काम आए, आपको किसी भी बीच में किसी आदमी से जोड़ने की जरूरत नहीं, आप सीधा अपने भांजे के पास आओ। आप गांव का 36 बिरादरी कोई भी आदमी सीधा अपने भांजे के पास आए और जो आप कहोगे उस आदेश का पालन किया जाएगा। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं।
से भाई कोई बात नहीं। भाई सुनो इस समय जो एक मिनट पगड़ी जरूर लूंगा। सुनो एक बार रुक जाए यार, कोई बात नहीं। इस समय अगर कोई हितैषी है वो समय बचाएगा, वो समझता है कि आखिरी दिन का क्या कीमत है, और वो कोई बहुत भाई पगड़ी के मान सम्मान के लिए मैं धन्यवाद। ये गांव की आई है, उसके मान सम्मान को ऊपर रखने का मैं काम करूंगा भाई। ये जो पगड़ी है भाई, ये दुर्गाना गांव की पगड़ी, ये दुर्गाना गांव की पगड़ी का मान सम्मान दिल्ली पहुंच के बढ़ाने का मैं काम करूंगा। दिल्ली पहुंच के आपका मान सम्मान देश की सबसे बड़ी पंचायत में। बहुत पूरे गांव का भाई एक बार बताओ, एक बार बताओ भाई, आप पे एक बार रुक भाई, आप तो इलेक्शन छोड़ के आपको समझ रहा कि मेरा इलेक्शन ही आपका इलेक्शन है, एक बार हाथ उठा के बताओ कि निश्चिंत होकर मैं जाऊँ अगले गांव में।